हरिवंश पुराण का ये तीसरा अध्याय है। शौनक जी, हरिवंश पुराण सुनाने की कृपा कीजिए, हमारी सुनने की बहुत अभिलाषा है। शौनक जी के इस प्रसन्न पर सूत जी अत्यंत प्रसन्नता के साथ में बोले, हे मुनीश्वरों, आपकी ये जिज्ञासा मेरा उत्साह वर्धन करती है। हरिवंश विष्णु के सभी अवतारों में सबसे प्रिय श्री कृष्ण हैं। मैं इनका ही दिव्य चरित्र अब आप सबको सुनाता हूँ और मैं भी सुनाना चाहता हूँ। हे मुनीश्वरों, इस कथा का नाम ही तो हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण के श्रवण से उसी प्रकार के पुत्र की प्राप्ति होती है जिस प्रकार का पुत्र देवकी और वासुदेव को प्राप्त हुआ था। विधि पूर्वक इस कथा के श्रवण और बाद में संतान के लिए प्रार्थना करने पर याचक को पुत्र रतन की प्राप्ति अवश्य होती है। हरिवंश पुराण के श्रवण की ये महिमा है। अतएव प्रथम मैं हरिवंश पुराण ही तुमको की कथा ही तुमको सुनाना चाहता हूँ। कथा कहता हूँ, तत्पश्चात उसके श्रवण की विधि और संतान हेतु की गई प्रार्थना का विवरण भी दूंगा और आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सूत जी के इस कथन पर सब मुनिगण गदगद हो गए और आगे का विवरण सुनने के लिए अत्यंत उत्सुकता पूर्वक सावधान होकर के बैठ गए। हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे ज्ञान वर्धन के लिए यह कथा कृपा पूर्वक आपने ब्रह्मा द्वारा श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों की तो बात सुनाई, अतः विष्णु के ये सभी अवतार हरिवंश कहलाए। आप हमें हरिवंश पुराण सुनाने की कृपा करें। और सूत जी का यह कथन सुन करके उपस्थित मुनिगण से गदगद हो गए। सूत जी का कथन सर्वथा सत्य था। विष्णु अवतार लेकर के पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते रहे। मुनीश्वरों, इन अवतारों की कथा बड़ी रोचक है, सावधान होकर के सुने। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ने सदा पृथ्वी पर कृपा दृष्टि रखी है। इस कारण मुनीश्वरों, हम उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं की कृपा से हमने निशारण्य में समागम कर रहे हैं। अर्थात बड़े ध्यान से ये कथा सुननी चाहिए। अब हम पृथ्वी के दुख का भी वर्णन करेंगे और हरिवंश पुराण में यह कथा हरिवंश पुराण के आवाहन पारण की सारी विधि भी बतलाई। ये मार्गशीर्ष आषाढ़ श्रावण इन माहों में इसका पारायण सर्वोत्तम माना गया है और सबको आमंत्रित करके 9 दिन तक इसका पाठ करें और करवाएं और सभी इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें। सुंदर कथा चित्र बनाएं और मंडप और निवारण करें। लक्ष्मी और पुत्रों सहित गोपाल कृष्ण की स्थापना करें। यथाशक्ति प्रसाद आदि का विवरण भी करें। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। कथा के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। पृथ्वी पर शयन करें। ब्रह्म मुहूर्त में कथा प्रारंभ कर संध्या में हवन करें और सुने और फिर विश्वास के साथ में पुत्र प्राप्ति होती है। फिर विश्राम उपरांत संध्या 4 बजे किसी दीप जलने तक यह कथा कहते रहें। सुने तत्पश्चात विश्राम दे। 9 दिनों में इसका संपूर्ण पाठ आवश्यक है। कथा पूर्ण मनोयोग से कहें और सुने। इस कथा के मध्य अन्य वार्तालाप करना या किसी प्रकार का व्यवधान डालना अशुभ माना गया है। भक्ति पूर्वक श्री हरिवंश पुराण का पाठन श्रवण अत्यंत लाभदायक है। जो भी पुरुष इस या स्त्री चंद्रमा सूर्य गुरुधाम अग्नि की ओर मुख करके मलमूत्र त्याग करता है वह नपुंसक और बांझ होता है। अकारण फल फूल तोड़ने वाला और संतान अक्षय को प्राप्त होता है। पर स्त्री गमन बिना पत्नी बनाए कुंवारी कन्या का शील हरण करने वाला वृद्धावस्था में घोर दुख पाता है और व्यभिचारिणी स्त्री बुढ़ापे में गल गल करके मरती है। निंदनीय और घृणित कर्म महाशोक को प्राप्त होता है। तब हरिवंश पुराण का पारायण कर वह अपना दुख हल्का कर सकता है। हरिवंश पुराण के श्रवण पाठन से सब दुख दूर हो जाते हैं, सभी दोष दूर हो जाते हैं और श्रवण से मन वाणी और देह द्वारा किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल 18 पुराणों के श्रवण से प्राप्त होता है उतना ही फल विष्णु भक्त को हरिवंश पुराण के सुनने व सुनाने से मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसे पढ़ने और सुनने वाले स्त्री पुरुष बालक विष्णु धाम प्राप्त करते हैं और
पुत्राकांक्षी स्त्री पुत्र पाती है, अवश्य सुने। विधि पूर्वक हरिवंश पुराण का पठन पाठन, संतान गोपाल स्तोत्र का 1 वर्षीय पाठ अत्यंत पुत्र रतन प्राप्त कराता है। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय। मैं सबको नमस्कार करती हूँ। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। प्रणाम।